नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी खैरागढ़। करनी ही पड़ेगी। और आज से आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से जुड़ जाना है, इन सभी पर बात करेंगे। तो हम सीरियल वाइज बात करते हैं। पहले चलते हम लोग कक्षा 10वीं की ओर। हाई स्कूल की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम 10वीं की बात करते हैं। जो कि आपको पता ही है कि इस बार फरवरी में, जी हाँ, फरवरी में 21 तारीख दो मतलब 21 फरवरी 2026 को एग्जाम शुरू होने जा रही है। और अगर बता दे तो इस बार की संभावना अगर हम देखते हैं तो टाइम टेबल में परिवर्तन अगर करते हैं निश्चित तौर पर, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अंतिम क्षण तक, है ना। विचार करेंगे एक दूसरे के साथ में क्या विषय परिवर्तन को लेकर या समय गैपिंग को लेकर सब्जेक्ट वाइज में, क्या इन सभी में बात करेंगे। उसके हिसाब से आप भी बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि निश्चित तौर पर समय सारणी में बदलाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बोर्ड एग्जाम 10वीं क्लास की ओर। आपको दिख रहा होगा कि आपका एग्जाम जो है बेटा, ठीक है, कितना तारीख, 21 तारीख दूसरा महीना 2026, दिन शनिवार से शुरुआत हो रही है। क्लियर है क्या। निश्चित तौर पर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपका क्या है, हिंदी है। दूसरा अगर बात कर सकते हैं मंगलवार को हम देखेंगे तो 21 के बाद कितना है, 24 तारीख, 2 दिन, लगभग दो दो दिन की छुट्टी दे दिया, देख सकते हैं। ठीक है, 21 के बाद आपका 24 तारीख को क्या है, आपका अंग्रेजी है। अंग्रेजी के बाद आपका बात कर सकते हैं, आपका गुरुवार को रहेगा आपका 26 तारीख को सामाजिक विज्ञान। अगर बात कर सकते हैं शनिवार की बात करें 28 तारीख, जो कि आपका फरवरी का अंतिम दिन, 28 फरवरी। जनरली देखा जाता था पहले तो फिर 28 फरवरी को एग्जाम शुरुआत होती थी, कभी परिवर्तन करते थे तो फिर, परंतु निश्चित तौर पर लगभग 99 केस पर 1 मार्च से शुरुआत हुई है बोर्ड एग्जाम। लेकिन इस बार पूरा सब चीज परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि इस बार मासिन जो है आपका शिक्षा मंडल जो रायपुर जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। और आपको विषय में परिवर्तन भी किए गए हैं, आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट में कटौती, सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, टॉपिक में कटौती किए हुए हैं, चैप्टर में कटौती किए हुए हैं। तो इस बार हर चीज जो है बहुत ही स्पीड के साथ काम होने जा रही है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि इस बार तुम्हारा एग्जाम जो है 20 नहीं 21 फरवरी को एग्जाम की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, साइंस हिंदी की बात कर सकते हैं, विषय कोड में देखेंगे। विषय कोड लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो 07 की बात कर सकते, 080 बोल सकते हैं, 300 की बात कर सकते, 200 की बात करते हैं, 100 की बात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं, मुख्य बातें बात कर इसमें करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के बीच की बात कर सकते हैं। मात्र 2 दिन का छुट्टी दिया गया है। अगर हम बात कर सकते हैं अंग्रेजी की बात कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश की बात कर सकते हैं, उसके बाद सामाजिक ज्ञान है तो उसमें भी कितना दिन का दिया हुआ है, 2 दिन का छुट्टी दिया हुआ है। अगर बात कर सकते हैं सामाजिक ज्ञान और विज्ञान, जो कि सभी के लिए आपका, साइंस की बात करते हैं, अधिकतर बच्चे उसी में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो साइंस की भाषा होती है, साइंस आपका सब्जेक्ट है। और उसमें ही आपका क्या है, 1 दिन का छुट्टी दिया गया है। और उसके बाद आते हैं, इसके बाद तुम्हारा 28 तारीख, 28 फरवरी खत्म, मार्च शुरुआत हो जाएगी। और आपका यहाँ पर देख सकते हैं गणित की दिखा रहा है आपका शुक्रवार, 6 तारीख तीसरा महीना। और आपको पता है इसके पहले आपका होली भी हो जाएगा, 4 तारीख की बात कर सकते हैं, ऐसा सुनने को मिला है। और देखते हैं तो गणित है तो इसमें लगभग आपको 5 दिन का छुट्टी दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा 5 दिन में बहुत अच्छा है, आज इतने दिन में आप नहीं कर पाए हो, तो 5 दिन में किस प्रकार से हो जाएगी, इस पे भी बात करेंगे अपन। किस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, जिसकी वजह से हमको बहुत ही शानदार, आपको 100 में 100 मार्क्स मिल जाएगा। इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद रहेगा आपका क्या रहेगा बेटा, संस्कृत। फिर व्यवसायिक विषय होगा, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं संस्कृत के बदले, ठीक है, वो जो है आईटी है ना, बहुत सारे उसमें हेल्थ है, ये आपका होम गार्डन, वैसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होती है उसमें बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको कितना तारीख में हो रहा है, 11 तारीख में हो रहा है। तो लगभग 3 विषय की बात करें, 2 से 3 विषय की बात कर सकते हैं 10वीं के लिए, वो मार्च में खत्म हो रही है। और सभी पेपर कहाँ खत्म हो रही है, आपका फरवरी में खत्म हो रही है। निश्चित तौर पर इसका भयानक जो है बहुत पहले आ चुका था कि एग्जाम जो है कंडक्ट कराने वाली है आपको फरवरी में। क्लियर है। और आगे बात करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम में बात करेंगे, फिर आगे फिर कुछ चर्चा करते हैं।
इसी प्रकार आपको ब्लूप्रिंट्स में आप चले जाएंगे तो आपको 75 नंबर की बात कर सकते हैं, या 10वीं क्लास के 75 नंबर के आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स है, और आपका 25 नंबर की बात कर सकते हैं प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, जो कि आप लोग जानते हैं साइंस विषय में आपको क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल्स होती है, परंतु अन्य सब्जेक्ट की बात अगर करते हैं उसमें क्या होता है, प्रयोजनाएं होती है। और आपको पता ही होगा कि अभी मैं बता दूं कि है ना, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल प्रायोगिक एग्जाम है, आप सब सुन लिए होंगे, सर लोग सभी लोग बता चुके हैं, 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक खत्म होनी है, उसमें कंडक्ट करानी है। और आगे बात करते हैं उसमें, पहले हम लोग चले जाते हैं हायर सेकेंडरी 12th क्लास की बोर्ड की एग्जाम की ओर। और जो कि हम बात करेंगे पीसीएम में बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स की बात करेंगे, साइंस बैकग्राउंड के लिए बात करेंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट की अगर बताते हैं तो इसके बीच में रहेगा बेटा। भूगोल वाले जो है, आर्ट्स वाले जो है, उनको फर्स्ट एग्जाम मतलब फर्स्ट पेपर चालू हो रही है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, शुक्रवार की बात करें, दिन शुक्रवार, और आपका 10वीं से भी पहले स्टार्ट हो रहा है, आपको 20 तारीख, 20 तारीख दूसरा महीना 2026 को आपका पेपर है भौतिकी, जो कि विषय कोड की बात कर सकते हैं 201 होती है। और आपको पता ही है कि इतना भयंकर जो मान लेते हैं कठिन सब्जेक्ट है करके, और वही सबसे पहले एग्जाम होने जा रहा है, फिजिक्स, है ना। और उसके बाद बात कर सकते हैं 23 तारीख दूसरा महीना 2026 को, मात्र 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन के गेप में आपका रसायन का पेपर रखा गया है, जिसका विषय कोड है आपका 202। ठीक है, अगर बात कर सकते हैं शुक्रवार, वही 3 दिन का गेप में आपका क्या रख दिया है बेटा, जीव विज्ञान, ओनली 3 दिन का छुट्टी है जीव विज्ञान के लिए, सोच सकते हैं, है ना आप लोग। उसके बाद सबसे हार्ड विषय गणित वालों के लिए, सुन लो कान खोलकर, ठीक है, आप घबराएंगे नहीं। आपको 20 नंबर क्या दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल्स दिया जा रहा है। जी हाँ, प्रोजेक्ट आपको भी बनाना है इस बार, और 80 नंबर का क्या होने वाली है, थ्योरी होने वाली है, क्योंकि विषय बोर्ड के अनुसार इस बार ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया गया है। और आपको अगर बोला जाए तो एमसीक्यूज भी मिलने वाला है, क्लियर है, और आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट उसमें भी, और प्लस आपका 20 नंबर का क्या है, आपका प्रैक्टिकल्स एग्जाम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो गणित के लिए मात्र 2 दिन की छुट्टी दिया हुआ है। अगर बात कर सकते हैं गणित के बाद अंग्रेजी है, मतलब लैंग्वेज का जो है आपको बाद में कर दिया है। निश्चित तौर पर देखते हैं, मंगलवार की बात करेंगे 10 तारीख तीसरा महीना, और आपका 26 अंग्रेजी विषय रखा गया है। उसके बाद फिर हिंदी लास्ट में इस बार, जो कि 14 तारीख तीसरा महीना 2026 को हिंदी विषय का, मतलब इसमें देखो 3 3 दिन का दिया है, और अंग्रेजी और गणित के बीच में कितने दिन का छुट्टी दिया है, 7 दिन का गेप। आप लोग इस प्रकार आप एनालाइज करके बता सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है लैंग्वेज विषय आज तक कभी अंतिम क्षण में नहीं होता था, बीच में कभी हुआ है, परंतु देखा जाता है लैंग्वेज को पहले रखा जाता था, है ना। और जो हार्ड विषय की बात कर सकते हैं उसको पीछे तक, अंतिम तक, जनरली जीव विज्ञान को अंतिम तक देखे हम लोग, पिछले साल की बात किए जाएंगे तो ये समय सारणी में, तो इस बार सबसे पहले रख दिया है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या इसमें विषय में परिवर्तन होगा, समय सारणी में परिवर्तन होगा। मुझे ऐसा लगता है आपको गेप अगर एक एक दो दो दिन के मात्र छुट्टी मिल रहे हैं, है ना, और बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रही, शुरू हो रही है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी गेप है। और पिछले कंपेयर में किया जाए तो दिसंबर में आया था आपका, है ना, फर्स्ट वीक में आया था आपका समय सारणी, परंतु इस बार नवंबर आपका 22 तारीख को ही देखने को मिल गया। तो निश्चित तौर पर हम प्लानिंग यहाँ से अगर करते हैं तो 22 नवंबर से 22 फरवरी के बीच, 22 दिसंबर के बीच की बात करेंगे तो ओनली आपका 30 दिन बचता है। 22 तारीख 21 तारीख से आपको क्या हो जाएगा, शीतकालीन सत्र छुट्टी हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं पूरा वो दिसंबर खत्म हो गया। और बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बात कर सकते हैं बेटा, कि आपका 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपका प्रायोगिक एग्जाम शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का प्रयोजना से लेकर, प्रायोगिक से लेकर, है ना, आपका एक्सटर्नल जो है बाह्य परीक्षक के तौर पर जो जानते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा। ये भी बता दूं कि आप लोग अगर प्रायोगिक एग्जाम में असफल होते हैं, निश्चित तौर पर कई लोग गायब हो जाते हैं, उनको बुलाना भी पड़ जाता है, तो अगर ऐसा आप करते तो भूल ना करें। अगर आप प्रायोगिक में फेल हो जाते हो, है ना, जो आपका प्रैक्टिकल्स एग्जाम है उसमें अगर आप फेल हो जाते हो, तो आप विषय में, थ्योरी में, ठीक है, ध्यान देंगे, आप 70 नंबर में 70 नंबर लाना चाहोगे, ला सकते हो, तो तब भी फेल हो जाओगे आप। तो याद रखे रहें, आप प्रायोगिक में
प्रैक्टिकल्स एग्जाम में, प्रैक्टिकल से पेपर में आपको उपस्थित रहना जरूरी है। ठीक है, और आप एग्जाम को अच्छे से दिलाएं, क्योंकि आपके पास अगर बोला जाए तो अब हम बात करते हैं समय की। समय का सारणी देखते हैं तो आपके पास निश्चित तौर पर 40 दिन बचा हुआ है बेटा। किस प्रकार से ले सकते हैं हम लोग 40 दिन बचा हुआ है, कि आपको ये आज पता है आज 23 तारीख है ना, 22 तारीख में आपका है, 22 हम दिसंबर की बात करेंगे तो लगभग आपका 30 दिन हो जाएगा इसमें। क्लियर है? तो उसमें अगर बात करेंगे तो सर क्या हो जाएगा आपका फिर से, ठीक है, ये आपका दिसंबर की बात क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। किसकी छुट्टी हो जाएगी? शीतकालीन सत्र छुट्टी हो जाएगी। फिर 1 जनवरी से लेकर क्या हो जाएगा आपका, 1 जनवरी से लेकर आपका, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल्स एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और कितना तारीख तक चलेगा, 20 तारीख तक। उसके बाद हम 20 से 10 और काउंट करना चाहें तो 10। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, ठीक है, उसको काउंट नहीं करे, 1 से 20 तक को काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको निश्चित तौर पर उसमें प्रयोजना बनाना पड़ेगा, प्रायोगिक एग्जाम रहेगा, सभी सब्जेक्ट का रहेगा, तो आप उसमें डिस्टरबेंस रहेंगे। आज इस विषय का पेपर है तो कल इस विषय का पेपर है, तो आप उसमें अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे, और स्कूल में सभी व्यस्तता रहेगी। ठीक है, तो आपका पढ़ाई, तो मैं अगर बात करूँ तो लगभग 30 दिन ही बचा हुआ है, लेकिन कई स्कूलों में अभी अर्धवार्षिक पेपर भी चल रही है, और नहीं है तो फिर 1 दिसंबर से, है ना, जैसे बात कर सकते हैं, कुछ कुछ जिलों में क्या कर दिया है कि 1 दिसंबर से, मतलब वही 2-4 दिसंबर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ स्कूलों में हो भी गया है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे आपके पास अभी केवल केवल हम बात करते हैं, द्वार से को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके पास केवल 30 दिन बचा है और 10 दिन और बचे हैं, तो कुल मिलाकर कितना दिन है आपका, 40 दिन है। और 40 दिन में हम देखेंगे तो 40 दिन में किस प्रकार से विषय को बांटेंगे, 5 विषय को, तो 5 अट्ठे 40 दिन, कुल मिलाकर आपको 8 8 कितना दिन लगेगा, 8 दिन, मतलब एक विषय को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस विषय फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल्स है और 70 नंबर का आपका क्या है, थ्योरेटिकल्स है। ठीक है, और आपका फर्स्ट पेपर क्या है, फिजिक्स से है, तो किस प्रकार से इससे लड़ना है, और किस प्रकार से आपको इसको, है ना, पासिंग मार्क्स नहीं बोला जाए तो बहुत ही इस बार शानदार ब्लूप्रिंट्स आपको पता ही होगा चेंज कर दिया गया है, कि आपका जो 15 नंबर की बात कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पास 10 नंबर की बात कर सकते हैं, एमसीक्यू से आएगा, वन जो है ऑप्शनल मिलता है उसमें। इस बार ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, पता है ना आप सभी को। ठीक है, अगर एक एक नंबर वाली बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन वन लाइनर वेरी शॉर्ट आंसर की रहेगा, और 2 नंबर वाला 7 क्वेश्चन रहेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पास देखते हैं 3 नंबर वाला जो रहेगा आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, जो 18 नंबर का रहेगा। फिर आपका 4 नंबर वाला जो रहेगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मूल्य आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पहली बार आता था एक क्वेश्चन आता था, जो आपको पता ही होगा कि 6वां और 7वां नंबर चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन पेपर में आता था। देखा जाता है तो 3 नंबर वाला कितना क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं टोटल आउट ऑफ कितना हो जाएगा, 70 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम देख सकते हैं बेटा इस बार की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, आपको 8 दिन में एक सब्जेक्ट को किस प्रकार से आपको कवर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप इस शानदार पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो आप लोग। तो निश्चित तौर पर हम बता दें तो आपके पास तो समय नहीं रह गया है, लेकिन जो समय अभी है उसको हम लोग सदुपयोग करके किस प्रकार अपने को एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, करना है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप साइंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए फिजिक्स के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ से लेकर, है ना, हर एक सब्जेक्ट की बात करने की कोशिश करेंगे। परंतु अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें पीडीएफ लेकर आपको चाहिए रहेगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से सॉल्व करने हैं उसको देखना पड़ेगा। और मैं बता दूं पीबी की बात कर सकते हो, परीक्षा बोर्ड की बात कर सकता हूँ, आप बेटा इसमें से उसमें पढ़ेंगे, टॉपिक्स इधर पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे तो आपको समझ आने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो आप कोशिश करिएगा सीक्वेंस में पढ़ने का कोशिश कीजिए। और आपको अगर मैं बता दूं तो ब्लूप्रिंट से हर एक सब्जेक्ट की बात अगर करूं तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट से आपको भगना नहीं है, ब्लूप्रिंट्स में रहकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि किस प्रकार से पैटर्न में किस प्रकार पूछा जाता है उसके बेस पर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाती है। परंतु अगर हम ब्लूप्रिंट्स के तौर पर अगर देखते हैं तो इस बार सिलेबस नो डाउट चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको बात करें, जैसे 10वीं की बात कर सकते हैं, पहले 6 नंबर का आता था,
है ना? अब नहीं आने वाला है। अब कितने नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात कर सकता हूँ मैं तो फिर। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके बदलाव किए गए हैं, तो इन बदलाव से हमको कैसे लड़ना है, तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पर गाइडलाइन में रहना है और गाइडलाइन हम लोग देते रहेंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे हेल्पफुल आपको मटेरियल मिलती जाएगी और आपको किस प्रकार से तैयारी करना है ना? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे रसायन हो, ठीक है? चाहे जीव विज्ञान से लेकर अन्य सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। तो खासकर हम फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो आपको एज अ देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमको लिखना है, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चन को कितना समय देना चाहिए, आपको 2 नंबर वाले को कितना देना, 5 नंबर वाले को कितना देना है। इस प्रकार से सभी चीजों में हम लोग बहुत गहराई से बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना और आपको बता दूं कि ओपन वाले, प्राइवेट वाले की बात कर सकते हैं, है ना? ये आप लोग मत सोचना बेटा कि 3 बार हमको एग्जाम दिलाना पड़ता है, 3 बार रहता है ऐसा करके, परंतु हमारे पास अगर हम एक बार में क्वालीफाई हो जाते हैं, तो हमारे लिए भी निश्चित तौर पर वही सही रहेगा। तो हम बता दूं मैं, जो प्राइवेट फॉर्म नहीं डाले 1000 शुल्क के साथ में, लेट फीस के साथ में, आप प्राइवेट का फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है? जो प्राइवेट करना चाह रहे हैं या प्राइवेट जो कर रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट में, लेट फीस चल रहा है, सब डेट खत्म हो चुका है, लेट फीस 30 नवंबर तक है, आप फॉर्म डाल सकते हो, है ना? पर सब्जेक्ट जो होती है शायद एक दिन का ऐसा कुछ है, एक दिन के गैप से हिसाब से, पर सब्जेक्ट नहीं, एक दिन गैप के हिसाब से 1000 रुपये आपको देना पड़ रहा है पर डे, ठीक है? अगर आज कर रहे हो तो अब कितना दिन गैप हो गया है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो बेस्ट ऑफ लक और आप लोग तैयारी में जुट जाइए और बहुत शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं।